मैं दीप्ति भारती। आप सबका आज स्वागत है इस योगा अभ्यास के कार्यक्रम में। तो मैंने अपने पिछली वीडियो में योग के ऊपर बात भी किया था और मैंने कुछ वार्म अप के लिए भी बताया था, तो आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि आज मैं सब कुछ आसनों का अभ्यास बताऊंगी आपको कि अगर आप डायबिटीज़ में, आप चाहे टाइप 1 हो, टाइप 2 हो या प्री डायबिटिक हो, तो आप डायबिटिक पेशेंट में आप लोगों को जो आसन करने चाहिए होते हैं एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ, एक प्रॉपर क्योर के साथ, मैं वो आज आपको आसन वगैरह बताऊंगी। लेकिन कोई भी आसन करने से पहले आपकी बॉडी थोड़ी सी वार्म होनी चाहिए, तब जाकर के आसनों का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है हम लोगों को, तो हमारी बॉडी को। तो अब मेरा मतलब मैंने थोड़ी देर उसमें आपको समझाया भी है डायबिटीज़ के बारे में, आप वो भी देख सकते हैं या उसको स्किप करके थोड़ा सा वार्म अप अपने बॉडी को वार्म कर लीजिए। उसके बाद हम आएंगे आसन के ऊपर। तो सबसे पहले हम अपने आसनों का अभ्यास करेंगे। तो थोड़ा सा हम राउंड एंड राउंड कुछ प्रॉपर तरीके से अभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर आसनों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्विस्टिंग, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है, हम बैठे बैठे या बैठ के काम करते करते हुए हमारी जो बॉडी होती है वो साइड साइड से ट्विस्ट नहीं होती है। एक ही जगह हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो एक ही जगह रहते हैं, वर्क करते करते उनके ऊपर भी लोड पड़ता है। तो हम ये जो हम ट्विस्टिंग कराएंगे वो हमारी पूरी बॉडी को अंदर से बेनिफिट देगा, बॉडी मतलब ऑर्गन्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्विस्टिंग करनी है। तो ट्विस्टिंग में हमें ब्रीदिंग के साथ करनी है, तो इस बात का ध्यान रखना है। कन्फ्यूजन भी बहुत सारे लोगों को होती है इस वाले ट्विस्टिंग में। तो हम दोनों हाथ सीधे रह जाएंगे और अल्टरनेट तरीके से करना है। आपका जो दायां हाथ है वो बाएं पैर पे जाएगा। आप चाहे तो अगर आपका पंजा टच हो रहा है तो पंजा टच कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो इसको यहाँ भी रख सकते हैं, घुटने तक हो रहा है तो घुटने पर भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपका जो वेस्ट एरिया है, आपका जो ऊपर का एरिया, वो पूरा ट्विस्ट होना चाहिए। तो हम अपने दाहिने हाथ को बाएं पैर पे रखेंगे और जो बायां हाथ है वो पूरा ऊपर जाएगा और अपने बाएं हाथ की हथेली को आपको देखना है और कोहनियाँ बिल्कुल ये मुड़ेगी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। जहाँ पैर में जहाँ आपके दोनों कोहनियाँ मुड़ेंगी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। और आपके बाएं हाथ को आपको फेस इधर पर, आपका हाथ बाएं साइड फेस करके आपके अपनी हथेली को देखना है। फिर थोड़ी देर होल्ड करेंगे, उसके बाद हम उल्टा आ जाएंगे। अब हमारा बायां हाथ दाहिने पैर पे जाएगा, हाथ स्ट्रेट रहेगा और दाहिना हाथ ऊपर जाएगा और अपने फेस के साइड हथेली करते हुए हाथ को देखना है। और आपको पूरी ट्विस्टिंग, पूरा स्ट्रेच, यहाँ से हमारा पूरा बॉडी स्ट्रेच होता है, आपको फील करना होगा। यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो आपको खुद फील होगा कि आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, आपको खुद फील होगा। तो इस कम से कम 3 से 4 बार इसको करेंगे ब्रीदिंग के साथ। सांस लेना है, पूरा ट्विस्ट करना है, हथेली को देखना है, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, वापस आ जाएंगे, फिर सांस लेंगे, थोड़ी देर होल्ड, चाहे तो आप जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये करना है आपको। अब ट्विस्टिंग के बाद हम थोड़ा सा करेंगे चक्की चालासन का अभ्यास। ये इसमें भी हमारी बॉडी पूरी तरीके से बहुत अच्छे से ट्विस्ट होती है, हमारे जो पैनक्रियास है उसका बहुत अच्छे से वर्कआउट होता है। तो चक्की चालासन का हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। उसमें हमें सबसे पहले अपने हाथों को इंटरलॉक करना है इस तरीके से। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो लोग जब हाथ पास में लाते हैं तो वो अपनी कोहनियाँ मोड़ देते हैं। तो आप कोहनियाँ मोड़ेंगे नहीं, पैर ऊपर नहीं उठेंगे, आपके हाथ यहाँ रहेंगे। जितना दूर जा सकते हैं उतनी दूर तक जाइए, फिर अपनी सांस भरिए,
फिर जितना पीछे जा सकते हैं पीछे जाइए, जितना पीछे जा सकते हैं पूरा रोटेट करेंगे। पूरे आपके थाइस पर अपनी कोहनियाँ आएंगी, कोहनियाँ मुड़ेंगी नहीं, पूरा रोटेट करेंगे। फिर यहाँ पर ला करके सांस छोड़ देंगे। ये हुआ हमारा एक राउंड। एक बार और। बिल्कुल ब्रीदिंग के साथ करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक राउंड के बाद पहले हम सांस लेंगे, ये पूरा एक राउंड हमारा हो जाएगा। जहाँ सांस लेना है वहीं आके छोड़ेंगे। अब हम दूसरे साइड से करेंगे। कोहनियाँ मुड़ेंगी नहीं, पैर ऊपर उठेगा नहीं, पैर ऊपर नहीं उठेगा, कोहनियाँ मुड़ेंगी नहीं। जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाएंगे। उसके बाद पूरे बॉडी को अपने रोटेट करेंगे। आपको खुद फील होगा, आपको अपने पूरे पेट आपका पूरा स्ट्रेच हो रहा है, आपको खुद ये चीज़ फील होगी। रोटेट करेंगे। अब वापस आ जाएंगे। एक और अभ्यास करेंगे हम ट्विस्टिंग का, क्योंकि ट्विस्टिंग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के बिल्कुल साइड में होता है, तो उसका वर्कआउट कराना, उसका अभ्यास कराना योग का, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिर्फ एक और करेंगे। इसमें हम क्या कर लेंगे कि हमारा जो बायां पैर है, जिस तरीके से आप बैठे हैं, एक पैर मोड़ेंगे और उसको घुटने से थोड़ा सा पीछे अपनी थाई साइड में लाना है। लाने के बाद आपका जो दाहिना हाथ है वो बाएं पैर के थाई पे रहेगा, बाएं पैर के थाई पे रहेगा। आपका जो बायां हाथ है उसको पीछे रखना है। पीछे रखते हुए आपका जो दाहिना हाथ है, अगर चाहे तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, नहीं अगर हो जा रहा है तो आप यहाँ भी अपने घुटने पे हाथ रख लीजिए, नहीं हो पा रहा तो आप यहीं पे हाथ रखिए। जहाँ हो सकता है वहाँ पे अपना हाथ रखिए आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि आपको पूरी बॉडी आपकी इधर साइड में ट्विस्ट करनी है। आप खुद ये सोच सकते हैं कि आपको पूरी बॉडी ट्विस्ट करनी है और आपका फेस पीछे साइड में रहेगा। अब थोड़ी देर होल्ड करेंगे। इसको हम अपने योग के अभ्यास में वक्रासन बोलते हैं। होल्डिंग पोजीशन ज़्यादा ज़रूरी है। आपका हाथ पीछे जितना पीछे हो सकता है उतना देखेंगे। आपके पूरे पेट, आपका पूरा पेट थाई से दबेगा तो आपको स्ट्रेच फील होगा। और अपने हाथ अगर नहीं घुटने पर नहीं रख पा रहे हैं, ज़मीन पर रख लीजिए, थोड़ी देर स्ट्रेच फील होगी। थोड़ी देर होल्ड कीजिए। होल्ड जितनी देर तक कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट है। अब वापस आ जाएंगे। अब यही सेम चीज़ हम दूसरे पैर से करेंगे। तो हमारा जो बायां पैर है वो फैला दिया हमने। अब दायां पैर हम मोड़ देंगे। दाएं पैर में जो बायां हाथ है, हमारा बायां हाथ, उसको लाएंगे और दाहिने पैर से फोर्स करके पीछे ला देंगे। आपको इस तरीके से करना है। मैं एक बार ऐसे करके दिखा देती हूँ आपको, समझ में आए। जो हमारा ये दाहिना पैर है, ये आपको अपने हाथ से अपने दाएं पैर को फोर्स करना है। चाहे तो हाथ ज़मीन पर रख सकते हैं, चाहे तो पैर पे भी ला सकते हैं। और ये जो बायां हाथ है वो पीछे जाएगा, पीछे बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और आपको पीछे देखना है। जितना देर हो सके, जितना पीछे देख सकते हैं देखिए। जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड कीजिए। थोड़ी देर ब्रीथ करिए, थोड़ा कंसंट्रेट करिए कि आपको कहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है। आपको खुद फील होगा, आपकी साइड से पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी, आपको ये खुद फील होगा। थोड़ी देर स्ट्रेच। अब वापस आ जाएंगे। ये हो गया हमारे कुछ आसनों का अभ्यास। अब हम थोड़ी बहुत आसन बैठ के कर लेते हैं। बैठ में आपने भी सुना होगा योग के अभ्यास में मांडूकासन। मांडूकासन का अभ्यास बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है डायबिटीज़ के लिए। लेकिन मांडूकासन हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको मोटापन बहुत ज़्यादा है, उसका पेट अगर निकला हुआ है तो वो मांडूकासन करने में उसको दिक्कत होती है। और हमें डायरेक्ट मंडूकासन या कोई भी आसन नहीं करना होता है। इसके पहले आपकी बॉडी थोड़ी वार्म होनी चाहिए। कोई भी आसन का अभ्यास अगर आप कर रहे हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी वार्म होनी चाहिए। वार्म होने के बाद आपको ट्विस्ट होनी चाहिए। आसन के करने के लायक आपकी बॉडी हो जाए तब आप आसन कर सकते हैं। तो मांडूकासन में सबसे पहले हम ये हाथ ले जाएंगे। पहला जो तरीका है मैं आपको बता दूं। अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और पेट के पास लाएंगे। पेट को डायरेक्ट अंदर नहीं करना होता है। पहले हम सांस भरेंगे,
सांस भर के पेट फुला दिया। मैंने अपने वार्म अप वाले वीडियो में बताया है कि आपको पेट अंदर बाहर कैसे करना है, वही सेम प्रोसेस रहेगा। पेट फुलाया, फिर पेट अंदर कर दिया, फिर अंदर करके आपको अपने दोनों हाथ के, ये जो हमारा गोला का सर्कल वाला एरिया है, उसको नाभि के पास रखना है। नाभि के पास, ना नीचे रखना है ना ऊपर रखना है। अगर ये हमारा नेवल है, ये नेवल है, तो उसको पास में रखना है। फिर हम नीचे झुकेंगे, और नीचे झुकने के बाद आपको ये सिर चिपकाना नहीं, उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप पूरा नीचे झुकेंगे और आपका सिर पूरा सामने रहेगा। सामने होल्ड, थोड़ी देर होल्ड, आपको खुद फील होगा। जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ज़्यादा, वो चेयर पर इसका अभ्यास कर सकते हैं। चेयर पर आप बैठ जाइए, बैठने के बाद आपके पैर नीचे लटका सकते हैं, या पैर को एक दूसरे से क्रॉस करके भी रख सकते हैं। उसके बाद आप में ऊपर का जो एरिया रहेगा, ऊपर का जो जितना इंस्ट्रक्शन रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। थोड़ी देर होल्ड, फिर हम वापस आ जाएंगे। तो जो मोटे हैं बहुत ज़्यादा, वो चेयर पे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो वज्रासन नहीं लगा सकते या बैठ के नहीं कर सकते, वो लोग इसका अभ्यास चेयर पे कर सकते हैं। और अब ये हाथ फैला के भी कर सकते हैं। अगर मुट्ठी बांध करके आपको प्रेशर नहीं बन पा रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कोई भी इश्यू आ रही है, तो आप हाथ फैला के कर सकते हैं। हाथ में बायां हाथ पहले नीचे जाएगा और दायां हाथ उसके ऊपर रहेगा। उसके बाद आपको सबसे पहले पेट फुलाना है, फिर आप पेट अंदर, नाभि के ऊपर आपको पेट रखना है। नाभि के ऊपर हाथ रख दिया और नीचे झुकने का प्रोसेस सेम रहेगा। होल्ड करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे। आपको पूरी बॉडी में, आपको पेट में खुद स्ट्रेच फील होगा, रिलीफ मिलेगा थोड़ा, फिर वापस आ जाएंगे। ये हो गया। अगर जो वज्रासन अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, हम इसको वज्रासन बोलते हैं। जब ये हमारी पैर की पिंडलियां दबती होती, क्योंकि ये थाइस की प्रॉब्लम है या घुटने की प्रॉब्लम है, जो नहीं लगा सकते, मैं उनके लिए बता दूं कि अगर या तो वो नॉर्मल जिस हिसाब से वो पैर फोल्ड करके बैठते हैं, वो करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं एक बार और बता देती हूँ। ये हाथ आपको वैसे ही रखना है, पेट फुलाना है, और फिर इसको नीचे ले जाके फोर्स देना है। आप जितना झुक सकते हैं, आप जितना चाहे उतना झुकिए, लेकिन आपका फेस सामने रहेगा। फेस सामने रहेगा। अगर वज्रासन नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया। अब एक दो अभ्यास हम लेट के कर लेते हैं। लेट के करने पर जो हमारे नीचे पर जो एक्स्ट्रा फैट होता है नीचे में, जो उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम एक दो अभ्यास लेट के कर लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले थोड़ा बहुत पैर अपना ऊपर नीचे कर लेंगे, ब्रीदिंग के साथ। ब्रीदिंग करेंगे, पैर ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पैर वापस। अब चाहे तो थोड़ी देर होल्ड भी कर सकते हैं। पंजे ये तने होंगे, पंजे ऐसे नहीं होंगे, पंजे बिल्कुल तने हुए रहेंगे। हाथ आपका ज़मीन पे चिपका रहेगा। आंखें चाहे तो बंद कर सकते हैं। थोड़ी देर स्ट्रेच फील करेंगे, थोड़ी देर होल्ड, फिर वापस आ जाएंगे। तो सांस लेकर ऊपर लेके जाना है, फिर वापस आ जाएंगे। होल्ड नहीं हो रहा है तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। होल्ड करके भी कर सकते हैं, और दोनों पैर को भी उठा सकते हैं। अगर दोनों पैर उठाना चाहे दोनों पैर उठा सकते हैं। लेकिन जो पैर दोनों नहीं उठा सकते, वो अपने हिप के नीचे अपना हाथ रख लीजिए। इससे आपको थोड़ा पैर को ऊपर करने में सपोर्ट मिलेगा। हिप के नीचे आप अपना हाथ रख लिया, फिर सांस लिया, फिर पैर ऊपर उठा दिया। इतना ज़्यादा पैर नहीं उठाना, थोड़ा सा ऊपर उठाना है। उठाया, थोड़ी देर होल्ड। आप चाहे तो होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा सकती हैं अपनी, थोड़ी देर होल्ड करके। क्योंकि किसी भी आसन में जब हम होल्ड करते हैं तो हमका उसका मिनिमम
होल्ड का ड्यूरेशन होता है वो 20 सेकेंड होता है। 20 से 30 सेकेंड अगर हम होल्ड करते हैं तब जाके वो आसनों का बेनिफिट मिलना हमें धीरे धीरे स्टार्ट होता है। पहले भी मिलता है लेकिन ज़्यादा उस हिसाब से मिलता है। तो आप होल्ड करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर होल्ड कीजिए, वापस आ जाइए। वैसे भी डायबिटीज़ वाले जो थोड़ा जल्दी थक जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा योग का अभ्यास कराते नहीं हैं, लेकिन इतना तो हर कोई कर सकता है अगर आप चाहें तो उस हिसाब से। अब एक आसन करेंगे हम, नौकासन का अभ्यास। नौकासन में आपके हाथ पहले पैर पे रख लीजिए, फिर सांस भरेंगे, खुद उठेंगे, थोड़ा सा बॉडी उठा देंगे, थोड़ी देर होल्ड, वापस आ जाएंगे। एक बार और उठेंगे ऊपर, हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं, या तो इसमें पैर भी अकेला पैर भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपने घुटने को मोड़ दीजिए, मोड़ के आप अपने बिल्कुल हिप के पास लेके आइए। अगर आपके हाथ टच हो रहे हैं अपने टखनों से तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने हाथ जमीन पर रख लीजिए। सांस भरते हुए, इसको बोलते हैं कंधर आसन या सेतुबद्धासन। सांस भरते हुए पूरा पेट उठाएंगे, पूरा पेट उठाएंगे, होल्ड करके रखेंगे, होल्ड, पेट उठाएंगे। आपको खुद फील होगा अपने पूरे पेट पर स्ट्रेच। इस आसन का भी, ये आसन भी डायबिटीज में, इनडाइजेशन से या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। या आपको थाइज में कितना भी ज़्यादा आपको मोटापन है, एक्स्ट्रा फैट, आपको जितना थाइज में, वेस्ट में, कमर में मोटापा भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है इसका। अपना पूरा आपको ये फोर्स देना है, और ये जबकि कंधे और सिर नीचे रहेगा, आपको कंधों से, हाथ से फोर्स देना है, ऊपर लेके आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। इसको एक बार और करेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, वापस आ जाएंगे। पैर फैला लीजिए, थोड़ा सा साइकिलिंग कर लेते हैं, क्योंकि आसन करने के बाद थोड़े से पैर हमारे स्टिफ हो जाते हैं, तो थोड़ा साइकिलिंग कर लेते हैं। थोड़ा साइकिलिंग करने से हमारा जो पैर को रिलैक्स मिलेगा, पेट को रिलैक्स मिलेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। थोड़ा उल्टे तरीके से साइकिलिंग कर लीजिए, आप देखिएगा आपको इतने से ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। आप योग करने से हमारे पूरी बॉडी की जो एक सेल्स होती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर तरीके से पहुंचती है। हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल एक अलग ही उसको हैप्पीनेस मिलती है योग करने के बाद। ये हमने कुछ आसनों के अभ्यास कर लिए। अब करेंगे थोड़ा पवन मुक्त आसन करके रोल कर लेते हैं। थोड़ा सा अपने घुटने को मिलाएंगे, चेस्ट से चिपकाएंगे, दोनों घुटने को पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे। अगर आपको कमर में थोड़ा दर्द है या इसमें गर्दन में थोड़ा दर्द है तो सिर ऊपर नहीं उठाएंगे, नहीं तो सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और अपनी जो नाक है वो घुटने से चिपका देंगे। वापस आ जाएंगे। इसके बाद एक अभ्यास है लेट कर करने वाला, लेट के, ठीक है। ये भी करना थोड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। पहले एक पैर ऊपर कर लेते हैं, अपने दोनों हाथ आप चेस्ट के पास में लाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएंगे।
जितना हो सके ऊपर उठिए। आपके हाथ ऐसे नहीं होंगे, आपके जो दोनों हाथ हैं, दोनों कोहनियाँ हैं, वो आपके ये कमर से चिपकी रहेंगी, कमर से दूर नहीं जाएंगी। आपकी जो दोनों एड़ी है वो आपस में चिपके रहेंगे और उठना है, ऊपर उठना है। जितना हो सके उतना ऊपर उठिए। बिल्कुल ध्यान दीजिए, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, मसल्स पर ध्यान दीजिए, पेट की, पीठ की। वापस आ जाएंगे, वापस आ जाने। थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स का पोजीशन आप ये ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों हाथ ऐसे, फिर उसके बाद एक पैर आगे पीछे। रिलैक्स कर लेते हैं। तो ये रहा कुछ आसनों का अभ्यास। उसके बाद हम 100 आसन कर लेते हैं। कोई भी आसन कीजिए या कोई भी वार्म अप कीजिए, कोई भी आप योग का अभ्यास करते हैं, आपको अंत में 100 आसन, एक रिलैक्सेशन का पोज जो होता है, 100 आसन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो आसन योग करने के बाद हमारी जितनी बॉडी की ने, सिस्टम ने, ऑर्गन्स ने, सेल्स ने जितना वर्कआउट किया है, उसको एक रिलैक्सेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 100 आसन में आप अपना मन, आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने ब्रीदिंग पर होगा। अपने पूरे ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए। आज आपने जो जो भी किया, ट्विस्टिंग किया, आसन किया, कुछ आसनों का अभ्यास किया, कोई भी आसन करने से पहले वार्म अप वगैरह कीजिए। जब आप योग का अभ्यास या कोई भी एक्सरसाइज ख़त्म कर रहे हैं, लास्ट में आपको रिलैक्सेशन करना बहुत कंपलसरी होता है। नहीं, अगर आप वो नहीं करते हैं तो आपको दिन भर लिथार्जिक फील होगा, दिन भर सुस्ती आएगी और दिन भर आप थकान जैसा अनुभव करेंगे। इसीलिए ये जो रिलैक्सेशन 100 आसन, नाम ही इसका 100 आसन होता है। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करते टाइम जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो या डायबिटीज़ है, उन लोगों को 100 आसन में अपने पेट के ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना है। जब सांस लेंगे पेट ऊपर आएगा, सांस छोड़ेंगे पेट नीचे जाएगा, उसके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे। आपको अपनी पल्स भी फील होगी अगर आप योग का अभ्यास ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो थोड़ी देर योग का अभ्यास करने के बाद अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, एकदम अच्छे से रब करेंगे। उसके बाद अपने आँखों पर रख लेंगे। आपकी अपनी ये जो दोनों हथेलियां हैं, उनको अपने आँखों के ऊपर रखना है। उसके बाद बाएं का करवट लेते हुए हम धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। बाएं करवट लेते हुए। तो ये थे कुछ आसनों के अभ्यास जो हमने आज किए हैं। आपको अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से या इंडाइजेशन से भी कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। और इस आसनों का अभ्यास करने से पहले 10 से 15 मिनट का वार्म अप कर लीजिए। जब आपकी पूरी बॉडी वार्म हो जाएगी तब आप स्टार्ट करिए। और खाना पीना जो हमारा डाइट प्लान होता है वो भी एक कंप्लीट क्योर में डाइट प्लान भी हमारा आ जाता है। तो अभी मैं कुछ आसनों के वगैरह के अभ्यास करा रही हूँ, लेकिन आप थोड़ी देर इंतज़ार करिए, थोड़ी देर वेट करिए, कुछ दिन तक। उसके बाद मैं एक प्रॉपर डाइट प्लान भी आपको बता दूंगी कि डायबिटीज़ वालों में उन्हें क्या खाना होता है, क्या नहीं खाना होता है, और किस टाइम पे खाना होता है, और कितना अमाउंट में खाना होता है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तब आपकी पूरी की पूरी डायबिटीज़ क्योर हो जाएगी। उसके बाद आप डॉक्टर से सलाह लेकर के आप अपनी दवाई और इंसुलिन लेना भी बंद कर सकते हैं डॉक्टर से सलाह लेने के बाद। तो और आप तो डाइट प्लान मुझे थोड़ा टाइम लगेगा,
तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्या खाना है, कब खाना है, क्यों खाना, अरे किस हिसाब से खाना है, ये भी योग में होता है कि किस तरीके से खाना होता है और कितना खाना है, अमाउंट वगैरह। तो आप थोड़ा वेट कीजिए। और आज का आसनों का अभ्यास करने के लिए थैंक यू सो मच। आप सब लोग का धन्यवाद, आपने इतना मुझे अपना टाइम दिया। थैंक यू।